सभी को नोटिस मिल जाएगा यहाँ से। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सत्य सनातन पे एक्चुअली लगातार क्योंकि फ्लैग्स मिलते हैं तो उसकी वजह से कई बार लाइव जो है वो बाधित हो जाता है। सीधे सीधे लाइव हम नहीं कर पाते हैं, कई बार उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमको जवाब दे देती हैं। तो इसलिए हमने पहले से पहले ही ये एक और प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि अगर स्ट्राइक्स बहुत सारी आती भी हैं तो भी हम उनसे यहाँ बच सकते हैं, यहाँ पहुँच जाएं। और हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे मार्ग हमेशा अपने पास में रखने चाहिए। आप सबका स्वागत है। यहाँ से हम रोज़ाना 9 बजे क्लासेस किया करेंगे। थोड़ी सी मैं भूमिका बना दूँ, जनता दरबार से ही आगे की सभी क्लासेस हुआ करेंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चतुर्थ अध्याय पर पहुँच चुके थे और यहाँ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस प्रकार से किन किन पशुओं के ऊपर यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, और किन किन पशुओं के ऊपर बैठना चाहिए। तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सज्जनग्रस्त लोगों को योग्य है कि जो पतित दुष्कर्म करने वाले हों उनके साथ तथा चांडाल, कंजर, मूर्ख, मिथ्या अभिमानी और नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी भी निवास ना करें, उनके साथ कभी भी उठे बैठे नहीं, कृपया खंड न करें। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं विशुद्ध मनुस्मृति यहाँ पर चल रही है और विशुद्ध मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय में हम हैं और यहाँ से हम अभी 92 92वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो चान्नु चिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ जाना चाहिए, धर्म पालन तथा धर्म पूर्वक अर्थ संग्रह करना चाहिए, शरीर संबंधी कष्टों और उनके उत्पादक कारणों तथा वेदोक्त उपदेशों पर चिंतन और आचरण करना चाहिए। ये जो रात्रि का अंतिम प्रहर है इसका मतलब क्या है? अर्थात जब ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है उस समय हमको उठ जाना चाहिए 4 से 4:30 बजे के आसपास में। 4 साढ़े 4 बजे यदि हम उठ जाते हैं तो सारा दिन हम एकदम चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बढ़िया अच्छे से हमारा दिन गुजरता है। इस वजह से ऋषि ने यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ये सभी के लिए है, मतलब मनुष्य मात्र के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा उन मुसलमानों से, उन तथाकथित से जो मनु महाराज का विरोध करते हैं, यदि आप सच्चे अर्थों में मनु महाराज का विरोध करना चाहते हैं तो सुबह सुबह ना उठा करें, आप थोड़ा देर से उठा करें, मतलब सुबह 10 बजे 11 बजे उठा करें, तभी जाकर आप एक अच्छे मनु विरोधी बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्थाय आवश्यक कृत्वा कृत शोचः समाहितः पूर्वां संध्याम जप स्थित स्वकाले चापराम चिरम। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य संपन्न करके स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र होकर के एकाग्र चित्त होकर के प्रातःकालीन संध्या यानी कि जो गायत्री मंत्र अर्थ सहित जपता है, ऐसे व्यक्ति वो देर तक उपासना में बैठे, दोनों समय संध्योपासना में किसी भी प्रकार की शीघ्रता ना करे। ये हमने जो आपको पिछली बार बताया था कि हमेशा जब भी हम संध्योपासना करें तो संध्योपासना में एक लंबा टाइम कम से कम हम दें, एकदम से ना उठें। आगे बढ़ते हैं। ऋषियो दीर्घ संध्यात्व अदीर्घम आयुर् वाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों ने भी देर तक संध्योपासना करने के कारण ही अपने जीवन में लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि, ब्रह्म तेज, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया है। अर्थात जो व्यक्ति देर तक
लंबे समय तक, लंबे काल तक संध्योपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों ने ही अपने जीवन में लंबी आयु, यश, कीर्ति, संपन्नता, वो सब कुछ प्राप्त की है। बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन ये भी रहा है कि संध्योपासना हमको कैसे करनी चाहिए। तो संध्योपासना यही है, आप अपने नज़दीकी आर्य समाज जाएं, वहाँ पर बैठ कर के अच्छे तरीके से वहाँ के जो पुरोहित हैं या वहाँ रहने वाले ब्रह्मचारी हैं या वहाँ रहने वाले जो प्रधान हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे फिर बात करें कि भाई हमको संध्योपासना सीखनी है। क्योंकि मैं यहाँ से अगर बता भी दूंगा तो उसके बहुत सारे जो बारीक रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब के सब आपको आर्य समाज में बैठ करके सीखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके 129 श्लोक हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। अब कहा है कि पर स्त्री सेवन से क्या हानियां हैं। यहाँ पर क्योंकि ये चतुर्थ अध्याय जो है वो चला हुआ है गृहस्थों के लिए, तो गृहस्थों के जीवन में आपको इतनी सारी बातें अभी तक बताई हैं हमने पिछले 11 अध्यायों में, और हमने जो लास्ट 11वां जो अध्याय था उसके अंतिम श्लोक में हम जब पहुँचे तो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से मनु महाराज केवल और केवल अपनी ही स्त्री के साथ में संबंध रखने के लिए कहते हैं, पर स्त्री को उन्होंने हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए दुश्मन, अर्थात यदि हम किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो दोस्ती कहो चाहे कुछ भी कहो, वो हमेशा ही हानिकारक सिद्ध होता है। तो इस वजह से सभी इस बात को ध्यान से सुने। कुछ आप में से ग्रस्त भी होंगे और कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो ग्रस्त जीवन में आगे बनेंगे। न हि दृश्य मन मनुष्यं लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परादारोपसेवनम। परदार कहा है, गृहस्थ द्विज का इस संसार में पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है जैसा कि परदारा, यानी कि दारा बोलते हैं स्त्री को, उपसेवनम, पर स्त्री से मेल जोल रखना और पर स्त्री गमन करना है। अर्थात गृहस्थ व्यक्ति के लिए, गृहस्थ के लिए उपदेश चल रहा है, तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर उसकी आयु और उसके यश को घटाने वाला कुछ भी नहीं है कि वो अगर पर स्त्री से मेलजोल या पर स्त्री गमन करे तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पर अगर कोई भी स्त्री हो तो उसको, पहले जो श्लोक थे उनमें भी क्या बताया गया है, हमेशा पर स्त्री को अपनी माँ, अपनी बहन के समकक्ष समझना चाहिए। यानी कि आपकी स्त्री ही केवल आपकी स्त्री है, अन्य को आपने माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न आत्ममान मन्येत पूर्वाभिः समृद्धिभिः आमृत्योः श्रियमन्न छिन्नेन मन्यते दुर्लभाभ। अर्थात मनुष्य पहले की दरिद्रताओं या अभावों को याद करके अपने को तुच्छ या दीनहीन ना समझे, मृत्यु पर्यंत धन, ऐश्वर्य, यश आदि की प्राप्ति के लिए लगन पूर्वक पुरुषार्थ करे। इनको दुर्लभ ना माने, अर्थात दुर्लभ मानकर निराश होकर या हताश होकर ना बैठे, अपितु हमेशा पुरुषार्थ करता रहे। ग्रस्त लोग जो हैं वो कभी भी पुष्कल धनी होके, अर्थात दरिद्र हो जाएं, उससे अपने आत्मा का कभी भी अवमानना ना करें कि हाय हम तो निर्धन हो गए। इस प्रकार से कभी भी ना सोचे अपने मन में भी, मतलब किसी भी प्रकार से ऐसे गिरे भाव मन में ना लाए कि हाय हम तो कंगाल हो गए, हमारे पास पैसा नहीं रहा। ऐसे समय में कहा है ऋषि ने, धैर्य बना करके रखो
और हमेशा पुरुषार्थ के लिए जुटे रहो, लगे रहो। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, इसका कारण मेरे कहने का ये है कि यदि आप चाहे उसमें मुल्ले हों और चाहे उसमें तथाकथित दलित हों, ये कोई भी क्यों ना हो, यदि ये पक्के मनु विरोधी हैं तो इनको एक काम करना चाहिए, इनको बिल्कुल कमाना छोड़ देना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान छोड़ देना चाहिए, तो वैसे भी नहीं करते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने सब जितने भी कार्य कर्तव्य हैं सबको छोड़ करके दोपहर 12 बजे तक सोना चाहिए। घर आए मेहमानों का अपमान करना चाहिए, तभी जा करके शुद्ध अक्षरों में आप पक्के मनु विरोधी बन सकते हैं। अन्यथा आप लोग भी मनु का ही पालन कर रहे हैं और आप लोग भी मनुवादी हैं, पक्के मनुवादी हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्य तथा प्रिय भाषण करें हमेशा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातनः। अर्थात मनुष्य सदा सत्य ही बोले और उसको प्रिय अर्थात मधुर, शिष्ट एवं हितकर रूप में ही बोले। सत्य भाषण भी अप्रिय और अहितकर भाव से ना बोले। जैसे अंधे को यदि डायरेक्ट अंधा, काणे को काणा, लंगड़े को लंगड़ा कह देते हैं तो सच्चाई उसको वो चुभ जाती है। और इस वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी की चाटुकारिता और प्रसन्नता के लिए असत्य भाषण भी ना करे। यानी कि कुछ भी यदि आपको लगता है कि अगर मान लिया आपको लग रहा है कि भाई बुरा ना मान जाए वो, तो उसके लिए झूठ भी नहीं बोलना है, कभी भी झूठ भी ना बोलें। इस प्रकार से मनु महाराज कहते हैं कि इतना कड़वा भी ना बोलें कि उसको बिल्कुल ही लग जाए, और इतना मीठा बोलने के चक्कर में भी ना आए कि सामने वाले को आप झूठ ही बोल दें। तो इस प्रकार से ऋषि आगे कहते हैं, भद्रम भद्रमिति ब्रूयाद भद्रमित्येव वा वदेत् शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात् केनचित् सह। अर्थात सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करें। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध या झगड़ा ना करें, हाथापाई ना करें। जो जो दूसरे का हितकारी है और बुरा भी माने तथापि कहे बिना ना रहें। और जो जो दूसरे का हितकारी है तो चाहे भले ही सामने वाला बुरा क्यों ना मान जाए, फिर भी उसको बोलने बिना ना रहें। ये गजब की बात है। अर्थात जैसे कि हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है, कहा जाता है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, भाई बिना बात किसी को भी छेड़ना मत, ठीक है। ये हम लोगों के संस्कार हैं। माँ बाप अपने हमारे घर से निकलते ही सबसे पहले यही चीज़ बताते हैं, घर से निकल रहे हो तो भाई सबसे पहले किसी को बिना बात कुछ नहीं कहना चाहिए। और यही ऋषि ने भी बताया है। लेकिन आगे ऋषि क्या कहते हैं, आगे ऋषि कहते हैं कि यदि सबके फायदे की बात है तो आपने बोलना ही है, भले ही सामने वाले को गलत ही क्यों ना लग जाए। यदि सर्वहित की बात है, अब जैसे कि मुसलमानों ने पिछले 20 साल से हिंदुओं को लगातार गाली दे रहे थे, लगातार बदनाम कर रहे थे। जब हमने देखा कि बहुत बड़ा एक समाज इस अहित से गुजर रहा है लगातार, और कुंठा से गुजर रहा है कि भाई हमें तो जो आता है लात मार के चला जाता है, तो अब ऐसे समय में कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेता ही। तो युवाओं ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सबके सामने ये बात रखी, और सबके सामने ये बात रखी कि भाई आप जो यहाँ गंद फैला रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। अब ऐसे में मिर्ची लग रही है लोगों को कि भाई ये बोल भी क्यों रहे हैं। तो ऐसे समय में मनु महाराज ने कहा है, यदि सर्वहित की बात हो तो हमेशा आगे खड़े होकर के जवाब दें, भले ही सामने वाले को बुरा क्यों ना लग जाए। तो आज की तारीख में यही हो रहा है
हमारा हिंदू समाज जो इतने लंबे समय से केवल अपने जितने भी उनके देवी मानो, देवता मानो, उनके चाहे पुस्तकें मानो, उनकी मान्यताएं मानो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अब ऐसे समय में यदि हमको गाली देंगे तो हमारी तरफ से कोई ना कोई तो आएगा। लेकिन मुसलमानों का रवैया देखिए कि अगर हम यहाँ से कुछ उसका सफाई भी दें तो भी ये हमारे ऊपर ही आरोप लगा कर देते हैं। लेकिन हम मनु के विधान को मानने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। बहुत लोग हैं कि सब लोग अंकुर तुझे मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सब चीजें, लेकिन आज तक मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, किसी की भी आज तक की तो हिम्मत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है तो हम सनातनी हैं, मरते नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये शरीर जो है इसको बदलते हैं। तो इसलिए हमें इस बात से कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। जो तलवार के जोर पर आज तक आगे बढ़े हैं वो केवल मारने काटने की ही बात कर सकते हैं। वो केवल और केवल माँ बहन को टारगेट कर सकते हैं, स्त्रियों को टारगेट करेंगे, उन्हीं को ही गालियां देंगे सीधे सीधे लफ्ज़ों में। मैंने आज तक एक भी मुसलमान को उनकी माँ बहन की गाली नहीं दी, क्योंकि मैं सबकी माँ बहन की इज्जत करता हूँ। लेकिन जो अपनी ही माँ बहन की इज्जत नहीं करते, जो अपनी माँ बहन का हलाला अपने आंखों के सामने दूसरों से करवाते हैं, वो हमारी क्या इज्जत करेंगे। इसलिए इस धरती की सबसे बड़ी गंदगी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जिसको हमें मारना है, काटना है, चीरना है, फाड़ना है, बिल्कुल भाई सब काम करो। इस धरती पे आर्यों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा ऋषि मुझे कहता है तू मरने से मत डर, क्योंकि तेरी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। तो हम ऐसा कार्य यहाँ से करके जाएं सभी लोग कि ये पूरी सृष्टि, ये सब लोग हमें याद रखें। इस वजह से आगे बढ़ते हैं। मंगलाचार युक्तानाम नित्यं च प्रयत्नवनाम जपताम जुह्यताम चैव विनिपातो न विद्यते। अर्थात जो सदा कल्याणकारी आचरण और कार्यों में लगे रहते हैं और जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा जो प्रतिदिन संध्या तथा परमात्मा का जप एवं उपासना करते हैं और जो प्रतिदिन हवन करते हैं, उनका जीवन में कभी भी पतन नहीं होता। अर्थात उनका जीवन में कभी भी वो बुराइयों की ओर नहीं जाते हैं। तो हमारा तो काम यही है, सुबह उठते हैं, अब सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में नहा के फिर यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के बाद में हम भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। अब फिर उसके बाद में फिर स्वाध्याय स्टार्ट होता है, फिर पढ़ाना होता है, मतलब जो हमने पढ़ा है वो फिर बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये पूरी एक व्यवस्था है। तो ऋषि कहते हैं कि जो इस पूरी व्यवस्था के साथ में जीवन को चलाएगा उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हीनांगना, ये हीन अंगान, अतिरिक्त अंगा, फिर अविद्या, विद्याहीनान वयो अधिकान रूप द्रव्य विहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत। अर्थात विकृत या कम शारीरिक अंगों वाले तथा अपंग, अधिक अंगों वाले, अनपढ़, मूर्ख, आयु में बड़े और रूप और धन से रहित और अपने से निम्न वर्ण वाले, इन पर उनकी न्यूनताओं पर कभी भी आक्षेप या व्यंग या हंसी मजाक ना करें। अब देखो कितनी शानदार बात आई है कि जीवन में कभी भी जो आपसे आयु में छोटा हो
या आयु में आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो, या फिर धन में आपसे बहुत कमतर हो, या फिर जिसके अंग सही से काम नहीं करते, जैसे कि पैरालिसिस होता है ना, किसी किसी को पैरालिसिस होता है और उनके हाथ पैर मुड़े होते हैं, आँख वगैरह बचपन से ही नहीं होती है, पैदाइशी उनकी आँख वगैरह नहीं होती है, या फिर किसी के अधिक अंग हों, तो उसके ऊपर क्या होता है अक्सर देखिए, बच्चों को हम बचपन से नहीं सिखाते हैं कि कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर हमने आक्षेप नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको गाली नहीं देनी चाहिए या हंसना नहीं चाहिए। कई बार हमने देखा है कि बसेस वगैरह में या ट्रेन में जो लोग चल रहे होते हैं, भाई वो देखो ईश्वर की अपनी एक वो है, वो किसी को किस भी प्रकार का शरीर देते हैं वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई छोटे बच्चे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, आयु में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भी किसी को देख कर के हंस पड़ते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर हंसते हैं। मनु महाराज यहाँ पर कितनी अच्छी बात कहते हैं, देखो ये गंभीरता वाली बात है। मैं सबसे कहना चाहूँगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो हमारे इस पेज पर, वो एक बार ध्यान से कुछ देखो, अच्छी बात अगर कहीं से भी मिलती है आपको मुझे गाली देनी है, आप खूब गाली दे लेना, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। गाली बहुत बाद की बात है। अब यहाँ ये देखिए मनु महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई बुजुर्ग है, छोटा है, कमज़ोर है, यदि आपको लगता है कि वो आपसे कम पैसे कमाता है, गरीब जिसको हम कह देते हैं, या जिसकी आँख वगैरह ना हो, अंग जो उसके क्षिप्त विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भी हंसे नहीं, ऐसे लोगों पर कभी भी हम जो मजाक ना बनाएं। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये केवल एक पुस्तक की बात नहीं है, हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है। हमारे बच्चों को ही नहीं पता है, संस्कार ही नहीं है किसी प्रकार का, तो इसको लेकर के हमेशा साथ चलना चाहिए। एटिकेट्स एंड मैनर्स हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स को तो हम कभी भी झुटला नहीं सकते हैं। यदि कोई अच्छी बात, मैंने एक वीडियो में कहा था मुझे 3 बातें एक मुसलमान से बहुत अच्छी पता लगी, और मैं इन चीज़ों से कभी घबराता नहीं हूँ। जिससे जो अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिलती है, मैं एकदम खुले दिमाग का आदमी हूँ, सीधे खुल करके बात करता हूँ। मैंने तुरंत उसके ऊपर एक वीडियो बनाया और मैंने कहा मैंने अपने जीवन में 3 बातें एक मुसलमान से सीखी हैं और बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। इसलिए ये हमें अपने बच्चों को बहुत ध्यान दे करके ये बात सिखानी चाहिए कि हमें कभी भी अपने से जो क्षिप्त विक्षिप्त गरीब हों, जिनके अंग पूरे ना हो या अंग अधिक हों, उन पर नहीं मजाक बनानी चाहिए। अपंगों की मजाक कभी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो आज अब अंतिम श्लोक ले लेते हैं। अभ्यस नित्यम यथा कालमतिन्द्रितः तं ह्यास्याहु परम धर्मम उपधर्मो अन्य उच्यते। अर्थात द्विज सदा जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार आलस्य रहित होकर वेद का ही अभ्यास करे, वेद का स्वाध्याय करे, क्योंकि वेदाभ्यास को द्विजों का सर्वोत्तम धर्म या कर्तव्य कहा है। वेदाभ्यास के समक्ष अन्य सब धर्म या कर्तव्य गौण हैं। अर्थात क्या कहा गया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, चुटकुले पढ़ना शुरू कर देते हैं, महानगर कहानियाँ पढ़नी शुरू कर देते हैं, इधर उधर की वीडियोस देखने हैं यूट्यूब के ऊपर, और भी अन्य अन्य बहुत सारी वीडियोस हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। ऋषि कहते हैं अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वेद का अर्थ है अच्छी पुस्तकों का पढ़ना और पढ़ाना। जो भी पुस्तक आपको अच्छी लगती है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपको सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, साइंस की पुस्तक बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ ये नहीं कि वो धार्मिक पुस्तक केवल हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक, वेद का हिंदी जो अर्थ है वो तो ज्ञान। तो पुस्तक वो पढ़ो जिससे कि आपको पढ़ कर के आनंद आए और ज्ञान की प्राप्ति हो, ना कि अश्लील पुस्तकें आदि पढ़ें या मन में भटकाव पैदा करने की पुस्तकें कभी भी ना पढ़ें। वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसेव च अद्रोहेण च भूतानां जातिम स्मरति पौर्विकीम। अर्थात
मनुष्य निरंतर वेद का अभ्यास करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े अर्थात स्वाध्याय करने से, उसका आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से तथा तपस्या करने से, प्राणियों के साथ द्रोह भावना न रखते हुए अर्थात अहिंसा की भावना रखते हुए पुनर्जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज तो हमने कोई गलत कार्य कर लिया, लेकिन कल हमारा क्या होगा। चाहे वो मुसलमान हो, मुसलमान को यदि कुरान ने ये कहा है कि जजमेंट का डे आएगा, उसको कोई भी गलत काम करने से पहले ही सोचना चाहिए जजमेंट डे के दिन मेरा क्या होगा। चाहे जजमेंट आना है नहीं आना है, वो बहुत सारे विषय हैं। देखो, वो जब विषय उठते हैं, वो सत्य सनातन पर रोजाना बहुत विषय उठते हैं, काट के, छांट के, खंडन के, मंडन के बहुत विषय उठते हैं। लेकिन मनुस्मृति की यदि मैं बात करूं, यहां पर यदि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो केवल ज्ञान की ही बात करूंगा। यदि किसी को ये लग रहा है, किसी को ये पता है भाई अंत तो सबका आना है, तो इसलिए मैं किसी का अहित ना करूं, किसी प्रकार की हिंसा ना करूं, जानवर आदि ना काटूं और किसी मनुष्य को भी कोई किसी प्रकार की हिंसा ना करूं। इस प्रकार से हमने आज चतुर्थ अध्याय के 148 श्लोकों को पढ़ा है। कल पेज नंबर 150 से शुरू करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना और ये वीडियो अब सेव हो जाएगी। सत्य सनातन आपका अपना YouTube चैनल है। आज बहुत अच्छी वीडियो उसके ऊपर आई है। अभी 9:35 पे वो आ भी चुकी होगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ गया होगा। आज की जो वीडियो है सत्य सनातन के ऊपर बेहद खास है। आपको पता लगेगा, गौरव महसूस होगा आपको कि कितना बड़ा बात हमारे वेदों में बताई गई है, वेदांगों में बताई गई है, उपनिषदों में बताई गई है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर आज आपको मिलेंगी। तो आज के लिए यहीं पर कक्षा को हम विराम देते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सत्य सनातन पर जाकर अपनी आज की वीडियो जरूर देख लीजिएगा।